शुरुआत में मैंने फिंचेस को अलग-अलग पोर्शंस में रखा हुआ था। तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश उभरती थी कि काश मेरे पास थोड़ी बड़ी जगह होती, जिसमें ये बर्ड्स बेहतरीन फ़्लाइट कर सकें। तो मेरे बर्ड्स रूम के बाहर थोड़ी-सी जगह थी, उसको मैंने थोड़ा सेट किया और एवरी की शक्ल दी। फिर 50 से ज़्यादा फिंचेस के जोड़े लाकर उसमें छोड़ दिए। मैंने इस जगह को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। बैठने के लिए बेहतरीन स्टिक्स, ब्रीडिंग के लिए जगह बनाई, नहाने पीने के लिए पानी, साफ़ दाना, अच्छा सॉफ्ट फूड सब कर लिया। इसके बावजूद मेरी फिंचेस खुश नहीं रहती थी, स्ट्रेस लगती थी मुझे और तकरीबन रोज़ाना एक फिंच मरती थी। और जो कुछ ब्रीड भी कर रहे थे, उनके बच्चे सेल्फ होते ही मर जाते थे। ये सिलसिला लगभग 6 महीने चलता रहा। मैंने यूट्यूब पे ऑलमोस्ट फिंचेस के बारे में सारी वीडियोस देख ली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मसला क्या है। तो हल तो बहुत दूर की बात थी। फिर मुझे लगा कि ये एवरी बनाना शायद एक गलत फ़ैसला हो गया और मैं घंटों बैठ के अपनी एवरी को देखता रहता था और मायूस होकर उठता था कि मेरी एवरी में मसला क्या है। तो एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि एवरी का माहौल मैंने अपने मुताबिक तो सेट किया है, ना कि परिंदों की फितरती ज़रूरियात के मुताबिक। तो फिर मुझे लगा मुझे अपनी एवरी का माहौल तब्दील करना चाहिए और मैंने अपनी एवरी को रीडिज़ाइन करने का सोचा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। ज़मीन पर प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर 6 से 8 इंच मिट्टी डालकर कुछ पौधे लगा दिए और कुछ ही दिनों में मैंने नोट किया कि फिंचेस थोड़ा बेहतर फील कर रही हैं। तो मैंने इस आइडिया को मज़ीद अपग्रेड करने का सोचा और इसमें कुछ और नेचुरल ब्रांचेस और प्लांट्स ऐड किए। जैसे जैसे मैं मज़ीद चीज़ें और पौधे ऐड करता रहा, वैसे वैसे फिंचेस की एक्साइटमेंट बढ़ती रही और वो प्लेफुल ज़्यादा हो गई। एवरी में ऐसी फिंचेस भी थीं जो सारा दिन फूल कर बैठी रहती थी। उनको मैंने विदाउट एनी मेडिसिन बिल्कुल ठीक और एक्टिव होते हुए देखा है इस नए माहौल में। दाने का सारा सिस्टम चेंज करके ज़मीन पे ले आया। उससे ये हुआ कि फिंचेस को दाना खाने के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। एक फिंच दाना खाते खाते खुद साइड पर हो जाती है, उसको उड़ के कहीं और नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि वो दाने के पास ही रहती है और परिंदा इनसिक्योर नहीं होता। ऐसे सब बहुत सुकून से अपने अपने हिस्से का दाना चुग लेते हैं। पानी का भी सारा इंतज़ाम ज़मीन पे दाने के पास कर दिया, जो मेरे ख्याल से फिंचेस बहुत इंजॉय करती हैं। पानी पीती हैं और नहाती हैं। दिन में 2 बार मैं पानी तब्दील करता हूँ ताकि परिंदे साफ़ पानी इंजॉय कर सकें। मेरे ख्याल से मुझे मेरी एवरी का मेन फॉल्ट मिल गया था, क्योंकि इसके अलावा तो मैं सब कुछ कर रहा था, पर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे परिंदे ही खुश नहीं थे। उनका दिल ही नहीं लग रहा था एवरी में। एवरी का एनवायरनमेंट चेंज होते ही कुछ ही दिनों में मैंने नोट करना स्टार्ट कर दिया था कि फिंचेस पहले से बहुत बेहतर फील कर रही हैं। सारे परिंदे नए पौधों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनका एक्टिविटी लेवल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अपना कलर उन्होंने बेहतर कर लिया है और अगर कोई बर्ड दूसरे एग्रेसिव बर्ड से इनसिक्योर फील कर रहा है तो उसके पास छुपने की जगह मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये एक मेन प्रॉब्लम थी कि एवरी का एनवायरनमेंट नहीं ठीक था। और इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जैसे बर्ड्स वाइल्ड में रहते हैं, इंडोर भी वैसे रखने चाहिए। वाइल्ड और कैप्टिविटी बर्ड्स दोनों का रहने का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। दोनों की नीड्स डिफरेंट होती हैं। बस फैसला आपने करना है कि आपने अपने परिंदे को तन्हा करना है कि खुश रखना है। मैं हसन परवेज़ मलिक और ये है मेरी चिड़ियों की कहानी।